कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। ये कहना है कन्हैया कुमार जी का, जो कि एक लोक गायक है, जिन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना गाया अभी कुछ समय पहले, बहुत ज़्यादा चला था, आप लोगों ने सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष चौधरी AKA मोंटी। मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जातिवाद। हमारे देश में, हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जातिवाद। कुछ लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। हमारे हिंदू धर्म को पूरी तरीके से जातियों में बांट दिया गया है, कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ताकि हम लोग साथ में ना हो पाए। बेशक हम लोगों को जब गिनाया जाता है तो गिना हमको मेजोरिटी में जाता है कि तुम मेजोरिटी हो, 70% 80% तुम लोग हो, लेकिन ऑन अ ग्राउंड लेवल जब हम आते हैं तो ये नेता, कुछ लोग जिनको एक सीधा सीधा मतलब है, अपना मतलब निकालना है या अपना उल्लू सीधा करना है, वो डायरेक्टली हमको फिर जातियों के हिसाब से बांटना चालू कर देते हैं। तुम जाट हो, तुम राजपूत हो, तुम गुर्जर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम बनिया हो, तुम पासवान हो, तुम ST SC में आते हो। कोई सेंस है इस बात का? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को क्यों बांटा जाता है, कभी ये सोचा आपने? ऐसा क्यों नहीं है कि दूसरे धर्मों को भी इस चीज़ में लाया जाता है या उन्हें जातियों के बारे में मतलब बांटा जाए या उनके जातियों के बारे में बात करें? उनको तो पर्टिकुलर आप एक प्रॉपर धर्म लेके चलते हैं और धर्म के हिसाब से बात करते हैं। ये सारे टॉपिक अभी हम आगे कवर करेंगे, बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है या हमें जानना है वो ये कि जातिवाद जो है मेनली चालू कहाँ से हुआ इंडिया में। इंडिया में स्टार्टिंग से कभी भी जातिवाद नहीं था, कभी भी नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारी इतने साल की सभ्यता है, उसमें हमेशा से ही 4 वर्ण बनाए गए। लोगों ने बहुत गलत गलत तरीके से उसको सामने रखा है, कम्युनिकेट किया है, उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके लोगों को बताया गया है, लेकिन असल में सिर्फ मात्र 4 वर्ण थे। और चारों जो वर्ण थे वो आदमी के काम के हिसाब से दिए गए थे, ना कि किसी जाति के रूप में, ना ही किसी इस तरीके से बांटे गए थे कि तू बड़ा, तू छोटा, तू अमीर, तू गरीब, कुछ नहीं। 4 वर्ण दिए गए थे, जो 4 वर्ण हमारे हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो भगवान का कार्य करेगा, जो शिक्षा देगा, जो लोगों में सद्बुद्धि लाएगा, लोगों को धर्म के बारे में बताएगा, हमारी चीज़ों के बारे में बताएगा, वो ब्राह्मण। जो देश के लिए लड़ेगा, जो लोगों की सेवा करेगा, जो धर्म के लिए लड़ेगा, जो वॉरियरों वाले काम करेगा, वो जो देश की रक्षा करेगा, ये सब वो क्षत्रियों में आते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिंग करेगा, जो सामान बेचेगा, जो बिजनेसली कनेक्टेड होगा या जो बिजनेस चलाएगा या पैसे से रिलेटेड चीज़ें करेगा, वो वैश्य। और उसके बाद एक आते थे जो हमारे यहाँ काम किया करते हैं, जो आपके हर तरीके के लोग, जिसमें मजदूर भी आ गए, जिसमें गाड़ी चलाने वाले आ गए, जिसमें नीचे काम करने वाले आ गए, जो मतलब भाई जब वर्ण बन गए थे, बाकी लोग अपना अपना काम करते, तो इनके पास भी काम थे। ये इस तरीके से वर्ण बनाए गए थे, कभी भी किसी जाति के हिसाब से वर्ण कभी भी नहीं बने थे। हमारे यहाँ पे जातिवाद चालू हुआ था, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 1900 के बाद जातिवाद चालू हुआ था, और वो भी चालू किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को जब ये चीज़ समझ में आई थी कि इनके जो रिवॉल्यूशंस हैं या जो उस समय रिटेलिएशंस हो रहे थे वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहे थे, मास लेवल पे हो रहे थे, तो बोला अब क्या करें, लोग सब एक साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था। उन्होंने सोचा बोले कुछ मत करो, इनको डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेलो, इनको बांटो आपस में। उन्होंने बांटना चालू करा, तुम तो जाट हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ST SC में आते हो, इन्होंने तुम्हें ये हक नहीं दिया, इन्होंने तुम्हें ये हक नहीं दिया, इन्होंने ऐसा बोला, तुम्हारे राजा इनसे महान थे, तुम्हारे राजा उनसे महान थे। कैसे हो गए? हर हिंदू, हर सनातनी एक लिंग की तपस्या करता है, एक लिंग की पूजा करता है, जो है हमारे शिव जी। हर धर्म में वो पूजनीय है, हर जाति में वो पूजनीय है। कैसे हम अलग हो गए? जब हम मान एक को रहे हैं, जब हम गाय एक को रहे हैं, जब हम
फॉलो एक बंदे को कर रहे हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके फैलाए हुए भ्रम थे जो आज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो चुके हैं। उन भ्रमों को उसके बाद कभी भी जो हमारे नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने क्लियर होने ही नहीं दिया। सब ने अपनी अपनी राजनीतियाँ सीधी करी इसके चक्कर में। हर जाति से एक नया नेता निकल के आ गया, उसको कोई मतलब नहीं, तो जाति से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, न देश से मतलब, उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से। कुर्सी गर्म करनी, कुर्सी बनानी, बात खत्म। हम लोग मेनली क्यों जातियों में बटे, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करना। क्योंकि हम उस समय ये हुआ कि हम जो थे मेजोरिटी में थे, और अगर हम जाति वाइज देखें तो भी हमारे परसेंटेज मोस्टली बहुत सारे धर्मों से ज़्यादा है। 4-4, 5-5%, 6-6%, 7-7% हम जाति में भी, अगर आप देखोगे 80% अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में भी 6% जाट हो गए, 7% राजपूत हो गए, 10% यादव हो गए, कुछ गुर्जर हो गए, फिर नीचे अग्रवाल हो गए, मतलब जो बनिया होते हैं सब, ये सब हो गए। उनको दिखा कि इनमें इतने पहले से इतना इतना परसेंटेज है, उन्होंने एक को उठाया, उसको एक बड़ी पोस्ट दे दी, और दूसरों को बताया वो देखो यार वो पोस्ट पर बैठ गया और वो अब तुम्हारे जो लोग हैं उनको दबाएगा और खुद के लोगों को उठाएगा। ये वहाँ से जातिवाद चालू हो गया, लोगों ने उनको पकड़ना चालू कर दिया कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों को समझो, ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं और कुछ भी नहीं, हमें अलग करने के, हमारे बीच में फूट डालने के, ताकि हम कभी एक ना हो सकें और रियल जो मेजोरिटी है हमारे देश की, हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की, उसको हम फॉलो ना करवा पाए। क्योंकि जिस दिन हम यूनाइट होकर चलेंगे, खेल वहीं ख़त्म है, पूरी राजनीति वहीं ख़त्म है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तक मैंने देखा 2014 से पहले तक हिंदू कैसे थे, हर कोई जाट, राजपूत और यादव बना घूमता था। लेकिन आज आफ्टर योगेन मोदी उन्होंने काम किया है, सबसे मेन जो उन्होंने काम किया, बाकी सब ठीक है, उन्होंने जो करा है बहुत अच्छा करा, लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया उन्होंने किया है हिंदू को यूनाइट करने का। हिंदू को हिंदुत्व शब्द दिया, हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी दी उन्होंने कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या मकसद है, आप वो उस चीज़ पे फोकस करवाया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं, उसके बाद भी अभी भी अगर आप जो ये छुटके मुटके पत्रकार हैं, सड़े से ये जो यूट्यूबर हैं, वो चले जाएंगे वो दिखाने के लिए, और जातिवादी हो रही, जातिवादी हो रही, आप तो यादव है। वो सवाल भी वैसे पूछेंगे आपसे, ये नहीं बोलेंगे कि भैया किसको बुलाना चाहो, आप तो यादव हैं, आप यूपी में किसको देखना चाहेंगे। यादव को तो एक ही मसीहा बना बैठे हैं वहाँ पे, मुलायम सिंह स्वर्गीय हो गया, उनके बेटे टोटी चोर वो बने बैठे। यादवों के लिए सब कुछ उन्होंने ही किया और किसी ने कुछ भी नहीं करा। उससे पहले यादवों को कोई जानता नहीं था, कोई देखता नहीं था यादवों को, यादव कुचले हुए पड़े थे जैसे उसके पहले। ऐसे नहीं होती, थोड़ी सी हमको चीज़ें सही करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, समझनी पड़ती है। आप थोड़ा सा समझिए ना उन चीज़ों को। अब इससे पहले भी जब मैंने बोला था, आपको एक चीज़ बोली थी कि सभी धर्मों में जाति होती है। अब हम उन धर्मों के बारे में, उनकी जातियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक धर्म आप मेरे को बता दीजिए, कमेंट में बताना, एक भी धर्म ऐसा बता दीजिए जिसमें जाति नहीं होती। हमारी जातियों को हाईलाइट करके दिखाया गया है, और हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या मनभेद हैं, मतभेद हैं, उनको हाईलाइट करके दिखाया गया और दिखाया जाता है बार बार, ताकि वो क्लियर ना हो सकें कभी। लेकिन अगर आप दूसरे धर्मों में जाओ, इस्लाम धर्म में जातियाँ हैं, बहुत जातियाँ हैं। सरदारों में, मतलब जो सिख धर्म है उसमें है, क्रिश्चियनों में है, सब में है, जैनों में है, जिसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ अभी, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मुसलमानों में जो इस्लाम धर्म है उसमें सबसे मेन जो 3 होते हैं, अगर आपको, तो उनमें आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मैं ये बताऊँगा ना, इनमें आपस में बनती नहीं है, इतना याद रखना। और इसके में मैं एग्जाम्पल दे दूँगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो मुसलमानों में 3 होते हैं, शिया, सुन्नी। ये मोस्टली लोगों को पता है कि शिया और सुन्नी होते हैं। एक तीसरा और होता है जिसको ये लोग खवारिज बोलते हैं, खवारिज कुछ ऐसा प्रोनाउंस होता है वो, खवारिज, ठीक है। अब जब आप सुन्नी में आओगे ना, सुन्नी के अंदर 6 तरीके के सुन्नी होते हैं। सुन्नी के अंदर जब आप शिया पे जाओगे तो शिया के अंदर सबसे पहले 3 तरीके के शिया होंगे, इस्लामिस्ट, जाफरी और जादिया, ऐसे करके कुछ होता है। फिर उसके नीचे आओगे तो इस्लामिस्ट में अलग तुम्हारे 6 तरीके के होंगे,
फिर उसके बाद जाफरी में अलग 6 तरीके के हैं। जो खारजी होते हैं उसके अंदर अलग 2 तरीके के होते हैं। और इनमें भी वो चलता है, सिया सुन्नी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, किसी से भी पूछ लेना। मेरे ऑफिस में थे, आपस में साथ में बैठ के खाना तक नहीं खाते थे वो, बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन लेकिन जब बात उनके धर्म की आती है ना, तो वो सिर्फ मुसलमान बन के चलते हैं, इस्लामिस्ट बन के चलते हैं। आप लोग क्यों नहीं बनते हो? क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों करते रह जाते हो? और हम बिगड़े हुए इसीलिए। ये तो जाटों की लड़ाई है, हम क्यों जाएंगे? ये राजपूतों की लड़ाई है, हमको क्या मतलब? ये गुजरों की लड़ाई है, हमको क्या मतलब? ये यादवों की लड़ाई है, हमको क्या मतलब? तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे देश के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, कोई गलत टिप्पणी कर रहा है, तुम्हारा काम है कि नहीं है? सिखों में तुम आओ, सिखों में भी ऊपर से नीचे तक होते हैं। जाट अलग होंगे, सिद्धू अलग होंगे, धारीवाल अलग होंगे, लोअर कास्ट जो होती हैं सिखों की वो अलग होती हैं। लोअर कास्ट सिखों को गुरुद्वारा में जाने की एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती बताओ? क्यों नहीं देते हो? क्रिश्चियनों में आओ तो क्रिश्चियनों में कैथोलिक हो जाएंगे, एक नॉर्मल हो जाएंगे, एक जीसस को मानने वाले होते हैं, एक मदर मैरी को मानने वाले होते हैं। इनमें आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। आप पता कीजिए थोड़ा सा, मैं देखूंगा, हुआ तो मेरे को मिलेगी तो मैं लिंक डालता हूँ। ये खून के प्यासे एक दूसरे के। इंडिया में अगर आप बात करो तो जो उस समय पोर्चुगल्स और इधर से आए थे, जो क्रिश्चियन रुक गए थे, वो प्योर क्रिश्चियंस हैं। जो यहाँ आने के बाद कन्वर्ट हुए वो अलग क्रिश्चियंस हैं। देन जो लोअर कास्ट और ट्राइब्स को ये लोग कन्वर्ट करते हैं 2-2 बोरी, 1-1 बोरी चावल दे दे के, वो अलग क्रिश्चियंस हैं। मैं कोयम्बतूर गया था तो उधर साइड बहुत ज़्यादा कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। वहाँ मेरे को ये चीज़ पता चली, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में या वीडियोज़ में भी देखा, जो लोअर कास्ट कन्वर्टेड हमारे यहाँ से जो हिंदू धर्म से हमारे कुछ भाई जो बहक जाते हैं और अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बन गए, जाके देखो उनको उनके चर्च में घुसने की आज़ादी नहीं, उनके चर्च तक अलग होते हैं। जीसस तो तुम्हारे सेम ही है, फिर उनके चर्च अलग है, इनके चर्च अलग है। वो एक टाइम पे प्रेयर नहीं कर सकते, उनको उनका पूरी बस्ती अलग है, उनका चर्च अलग ही रहेगा। उनके फादर अलग रहेंगे, उनकी सिस्टर अलग रहेगी, सब अलग रहेंगे, इनके अलग रहेंगे। क्यों? इनमें जातिवादी नहीं। लेकिन जब नेता राजनेता बात करेंगे ओनली क्रिश्चियन, ओनली मुसलमान, ओनली सिख। बट जब बात हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की आएगी, राजपूत, जाट, गुजर, यादव, पासवान और फिर अग्रवाल, तुम एसटी, क्यों क्यों होता है बताओ? तो और एक है ना सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क अभी हमारे जो यंग जनरेशन का जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बने घूम रहे हैं। वो अपने आप को यार वो लेके बन के घूमते हैं यार, मैं जाट हूँ, जाट ने ऐसा बोला, राजपूत ने ही बोल दिया। तुम साला क्या हो? तुमने क्या कर लिया? तुम जाट और राजपूत, तुमने सिर्फ उस जाति में पैदा होने के अलावा क्या करा है? एक चीज गिना दो मुझे कि आपने उस जाति के लिए ही, धर्म तो छोड़ ही दो तुम, चलो धर्म तो मान के चल ही नहीं दो, तुम धर्म छोड़ दो, जाति के लिए भी तो तुमने क्या कर दिया अपनी जाति के लिए? अभी मैंने बीच में देखा था जो विवाद हुए थे रजत दलाल, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो, रजत दलाल, एक और लड़का था उसका नाम एलविश यादव, फिर वो सिंगा, और एक और लड़का था राजवीर, शायद राजवीर नाम था। इनके विवाद हुए आपस में और बाद में वो कम्युनिटी एंगल बना के जाट और राजपूतों को आमने सामने कर दिया। क्या सेंस बना उस चीज़ का? बड़े मजा के उनको उनके व्यू मिल गए, उन्होंने पैसा छाप लिया, वो फेमस हो गए, सब हो गए। पर हुआ कि आपके बेवकूफ़, आपके चुतियापे के चक्कर में 2 कम्युनिटी आमने सामने आके खड़ी हो गई। और रजत भाई, तुमने जो वो चीज़ करी थी ना रैंडम सेना के साथ, वो चीज़ बहुत गलत करी। आई सपोर्ट रैंडम सेना फुल्ली। आपने जो चीज़ करी, उसके फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया, उसकी बहन के बारे में बता रहे हो, बाप के बारे में बता रहे हो। आप में थोड़ी सी सेंस होना चाहिए कि वो बंदा क्या काम कर रहा है, धर्म के लिए कितना कर रहा है, उसको किस लेवल पे थ्रेट मिल जाएंगे, या उसकी लाइफ को, उसकी फैमिली को किस लेवल पे खतरा हो जाएगा जो आपने हरकतें करी थी उसके बाद। आपने जाके देखा भी था कि वो लड़का करता क्या है? बस आपने अपनी पहलवानी दिखाने के लिए, आपने ये दिखाने के लिए, नहीं भैया मेरी फैन फॉलोइंग और मैं इसको मार सकता हूँ, उसको बहुत 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 मार सकते हो, तुम सबको मार सकते हो। और देखो थोड़ा सा यार, आप एक समझदार आदमी हो,
और मैं सीरियसली एक समय पे फॉलो करता था आपको, जब आपकी जिम और इन सब चीज़ों के लिए कि मैंने खूब फॉलो किया आपको। मैंने ऐसा बोल सकता हूँ कि एक समय पे मैंने आपको देखने के बाद वेट लिफ्टिंग चालू करी थी। मैंने की बहुत अच्छे लेवल पे वेट लिफ्टिंग की है मैंने, मतलब कोई कंपटीशन नहीं खेला, लेकिन मैंने अपने सेल्स के लिए बहुत अच्छे लेवल पे वेट लिफ्टिंग करी। आप आइडियल थे मेरे पर, ये हरकतों के बाद चीज़ें पूरी ख़राब कर दी आपने। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इन अब कभी भी आप अपने लिए कुछ भी कीजिए, सब कीजिए, आप अपने धर्म को लेके चलिए, सनातन को लेके चलिए, ये सब चीज़ें मत कीजिए। एट लास्ट मैं आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि वी स्टैंड फॉर सनातन, वी स्टैंड फॉर हिंदू। जो हिंदू की बात करेगा, मैं या मेरे जैसे बहुत लोग, बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ सनातन और हिंदू के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे पास मेरे हर कम्युनिटी के दोस्त हैं, हर कम्युनिटी के, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म में और बाहर नहीं। जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ, मेरे दोस्त उसके साथ हैं, हमारी कम्युनिटी उनके साथ है, हमारी जो ख़ानदान है वो उनके साथ है, हमारा जो परिवार है वो उनके साथ है। लेकिन अगर आप सिर्फ जातिवाद करना चाहते हो, पर्टिकुलर जाति को लेकर चलना चाहते हो, तो भाई कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, हमारी तरफ से तो नहीं मिलेगा। आप जो दे रहे होंगे वो आपको दे रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आगे से ये चीज़ें ना हो। आप करिए, हिंदू धर्म के लिए करिए। आप, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मतलब वैसे मेरा रेसिडेंस यूपी का है और अभी मैं मध्य प्रदेश इंदौर में रहता हूँ। आप हिंदू धर्म के लिए कुछ करिए, आई प्रॉमिस। अगर आप कुछ भी जब करेंगे बड़ा हिंदू धर्म के लिए, मैं यहाँ से वहाँ तक आऊँगा आपको धन्यवाद देने के लिए। एट लास्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सत्य सनातन, उसी के लिए कीजिए और उसी को आगे बढ़ाइए। बस जातियों में ना बटें, हम हिंदू हैं और हिंदू बन के ही रहें। जय श्री राम।